तो नमस्कार दोस्तों, शिक्षक समुदाय और जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास करने वाले शिक्षक समुदाय, पदाधिकारीगण और बच्चे, आप लोगों के लिए मैंने आज एक संदेश देने का प्रयास किया है और प्रयास करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को अवगत है, मालूम है कि हम लोग जो हैं शिक्षक हैं और जो है हमारी जो पेशा है वह शिक्षण कला है। विद्यालयों में हम जो करते हैं वो सभी क्रियाकलाप जो है हमारा बच्चों के लिए होता है, बच्चों के आधारित होता है और हम प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बेहतर करें। लेकिन विगत साल जो है मार्च 2020 से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी आपदा आन पड़ी है कि 2020 से मार्च 2020 से ही लॉकडाउन चल रहा है। विद्यालय बंद चल रहे हैं। विद्यालय बंद होने के कारण शिक्षण बंद हो गए हैं, शिक्षा बंद हो गया है और इसी के साथ ही बच्चों की जो बौद्धिक प्रगति है वो भी हम लोगों ने रोक दिया है आपदा के कारण। हम लोग जो है अपने विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि हम लोग क्या सरकारी विद्यालयों से बिलोंग रखते हैं और हमारी संख्या बहुत मात्रा में है। कैमूर है नहीं, पूरे बिहार में हमारी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है और हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़े हैं और उस लड़ाई को जीते भी हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपने अधिकारों के अलावे अपने बच्चों के अधिकारों के लिए कोई लड़ाई लड़ा है? नहीं लड़ा है, क्योंकि हम बच्चों से केवल विद्यालय आने और जाने तक ही सीमित रहे हैं। उसके ऊपर तो हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम उनके लिए, समाज के लिए, अभिभावकों के लिए कुछ कर सकते। हमारी भी कोई समाज में जो है दायित्व है। अपने दायित्व को हम जो है भूल चुके हुए हैं आज के परिवेश में, जिसके कारण हमारा जो पेशा जो है शिक्षण कला का जो पेशा है, शिक्षण कार्य का पेशा जो है वह धीरे धीरे निम्न स्तर की ओर चला जा रहा है। और समाज में हमारी जो स्थिति है, विदित है आप सभी को कि किस दृष्टि से अभिभावक, गांव के लोग देखते हैं। मास्टरवा सब कुर्सी बैठता है, कुर्सी तोड़ता है और काम नहीं करता है, पढ़ाता नहीं है और तमाम तरह की बातें होती है। तो ऐसी स्थिति हमने स्वयं उत्पन्न किया है समाज में इसलिए उत्पन्न किया है कि हमने अपने शिक्षण कला को सीरियसली नहीं लिया है। इसी को ध्यान में रखकर, चूंकि बहुत दिनों से विद्यालय बंद चल रहे हैं और पिछले साल ही हमने प्रयास किया था कि हम लोग उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करें, क्योंकि आपदा काल चल रहा है और आने वाले समय में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी करना है, प्रयोग भी करना है हमारी शिक्षा में। तो इसी को ध्यान में रखकर हमने एक मुहिम चलाया था पिछले साल, लेकिन उस समय सक्रियता कम होने के कारण वो मुहिम असफल रहा और हम लोगों ने इसको ऊपर नहीं उठाया। लेकिन इस बार हमने इस मुहिम को स्वयं सक्रिय होकर मेरा मोबाइल, मेरा विद्यालय, मेरी शिक्षा के नाम से कैमूर में चलाने का प्रयास किया है और सभी शिक्षकों को इसके माध्यम से जगाने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। अरे हम लोग इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सुबह होती है, बेड छोड़ते हैं, खाते पीते और फिर बेड पर ही रहते हैं, मोबाइल उठाते हैं, यूट्यूब में वीडियो कॉल देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, चैट करते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, व्हाट्सएप की वीडियो देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, टीवी देखते हैं। बस यही हमारा काम दिन भर का रह गया है। रोजमर्रा का काम हमारा जो है यही रह गया है इस लॉकडाउन में।
इसके अतिरिक्त हम आगे कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आज क्या है, इस परिवेश में हमको अपने अंदर जो है सुधार लाना है और परिवर्तन लाना है, और अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी सोचना है। केवल आपके ही बच्चे, घर में जो आपके बच्चे हैं वही केवल आपके बच्चे नहीं हैं। विद्यालय में जो आपके यहाँ आते हैं आशाएं लेकर कि हम वहां जाकर कुछ सीखेंगे, वो भी हमारे क्या हैं, अपने बच्चे हैं। क्या उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? क्या उनके लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते? क्या इतने हम खुदगर्ज हो गए, स्वार्थी हो गए हैं कि उन बच्चों के लिए हम कुछ अलग करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे? ऐसी नहीं हो। और समाज में हम जब अपनी छवि हमको बनानी है तो हमें भी कुछ समाज के लिए करना ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जो समय बर्बाद कर रहे हैं उस समय को हम बर्बाद नहीं करें, और उसमें अपने जीवन का, एक दिन में अपने जीवन का जो 24 घंटा है उसमें से आधे घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट भी निकालते हैं बच्चों के लिए, तो वह बहुत है। इसी कड़ी में जो है आप जो है बच्चों से जोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, आप तो विद्यालय जा नहीं सकते, लेकिन ये तो स्थिति स्पष्ट है कि आपके विद्यालय में जो भी बच्चे नामांकित हैं उनका डाटा मेधासॉफ्ट पर एंट्री है, एंट्री किए हुए हैं। जितने भी नामांकित बच्चे हैं उनका तो एंट्री आप मेधासॉफ्ट में किए हुए हैं, और उसमें बच्चों के बहुत सारे डाटे उसमें फीड हैं। नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, पता है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है, बैंक खाता है, आईएफएससी कोड है, ये सभी तमाम जानकारियां हैं उस मेधासॉफ्ट में आपको सेव है। आपके पास विद्यालय का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, आप उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके मेधासॉफ्ट में अपने विद्यालय का लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, और लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद क्लास वाइज जो बच्चों का मोबाइल नंबर है उन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करिए गार्जियन से, और पता करिए कि किन किन गार्जियन के पास बड़ी वाले मोबाइल है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। आप कहिएगा एंड्रॉयड मोबाइल तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप कहिए कि बड़ी वाली मोबाइल जिसमें वीडियो बनता है, वीडियो कॉलिंग करते हैं, एक दूसरे को हम देखते हैं, फोटो खींचते हैं, वैसी मोबाइल। साथ ही साथ व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए होंगे, लोग व्हाट्सएप करते होंगे। इन सभी बातों को जो है ध्यान रखकर गार्जियन से बात करने पर कि हम भी अपने विद्यालय को आपके व्हाट्सएप से जोड़ने जा रहे हैं। हमारा विद्यालय जो है, पहले जो नारा था कि विद्यालय चलो विद्यालय चलें, चलो विद्यालय चलें, लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि में और आगे भी आने वाले समय में भी अब विद्यालय को और शिक्षक को जो है बच्चों के घर पहुंचना होगा, और घर पहुंचने का एकमात्र साधन है हमारी शिक्षा जो है, बच्चों की जो शिक्षा है वह अब विद्यालय में ना होकर अब मोबाइल के माध्यम से ही, और स्कूल भी जो है मोबाइल में ही जाएगा, मोबाइल के माध्यम से उनके घरों में दस्तक देगा। इसीलिए हमने इस ग्रुप को मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय मेरी शिक्षा के नाम से शुरू किया, और इस अभियान को शुरू किए हुए लगभग 1 महीने हो रहे होंगे, और इस 1 माह में 1-1.5 माह हो रहे होंगे, और इस 1-1.5 माह में बहुत से शिक्षक जो हैं इस काम में लग गए हैं और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। हमने ये नहीं कर रहे हैं कि सभी जो नामांकित बच्चे हैं उन सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, बड़ी बड़ी मोबाइल है, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल उनमें 10%, 5% के पास हो सकता है कि बड़ी वाली मोबाइल हो। उन्हीं 10%, 5% को हमको फोकस कर और उनका एक ग्रुप बनाना है, और उस ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप में उस विद्यालय के सभी शिक्षक रहेंगे, और जो बच्चे के पास मोबाइल है इस तरह का, उस बच्चे के अभिभावक रहेंगे या बच्चा रहेगा। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा देने का कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में भी बच्चे क्या होंगे, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, केवल एक छोटे से आपके प्रयास से। ये मत सोचिए कि विद्यालय खुलेगा तब जाएंगे गांव में बच्चों का मोबाइल नंबर लेंगे, तब तो बहुत देर हो जाएगा। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे क्या करना है, बेकार है, फालतू है, ये सभी चीजें आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए तो अच्छा है।
इसलिए कि आज तो हम लोग अपने स्वयं का प्रयास करना है। आज हम लोग अपने स्वयं का प्रयास से यह अभियान चलाएंगे। अभी कार्यक्रम चल रहा था पिछले लॉकडाउन में, दूरदर्शन कार्यक्रम, जिसमें क्लास 1 से लेकर जो है 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग टाइम पर क्लास चल रहा था और उसमें रिपोर्टिंग भी मांगी जाती। इस समय भी चल रहा है, इस समय भी 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए क्लास चल रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। लेकिन जब आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप से अपने विद्यालय को जोड़ दीजिएगा, बच्चों को डायरेक्ट कर दीजिएगा, तो आप डायरेक्ट जो है बच्चों के अभिभावकों से जुड़ जाइएगा, बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। और हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं, इस ग्रुप में सभी क्लासों के लिए, सभी विषयों के लिए पढ़ाई हो रही है। हम लोगों ने रूटीन भी बनाया हुआ है और उस रूटीन के माध्यम से जो भी वीडियो आएंगे वो ग्रुप में जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे और लिंक आपको दी जाएगी। उस लिंक को आप शेयर करके सभी विषयों के आप जो है अपने बच्चों को शिक्षा दे सकने का प्रयास कर सकते हैं। केवल एक पहल की जरूरत है, बस सिर्फ आप ही केवल एक पहल की जरूरत है। आपको सिर्फ आधे घंटा समय बर्बाद करने की जरूरत है एक दिन में, तो आप जो है अपने यहाँ जो एक नई मुकाम खड़ी कर सकते हैं अपने विद्यालय में। हमें आशा है कि आप हमारी बातों को, कहने का तात्पर्य जो है समझ रहे होंगे और हम जो प्रयास कर रहे हैं, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय मेरी शिक्षा कैमूर के नाम से एक कैमूर जिला में ऑनलाइन क्लास चलाने की व्यवस्था लाने के लिए, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था को हर एक विद्यालयों में अपनाने के लिए पहल जो कर रहे हैं, उस पहल के साथ जुड़कर आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि हमने कुछ आज जो है कुछ बच्चों के लिए कुछ किया। इससे बच्चे खुश होंगे, बच्चे भी रुचि लेकर जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। गार्जियन भी खुश होंगे कि छुट्टी है फिर भी हमारे मास्टर साहब जो है मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूलों में पिछले वर्ष थी, इस वर्ष भी है, वो व्यवस्था यदि हम सरकारी स्कूलों में देते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप केवल पहल कीजिए, बाकी तकनीक और जो भी सुविधाएं आपको चाहिए, परेशानी हो रही होगी आपको लाइव क्लास चलाने में, यूट्यूब चैनल बनाने में, या फेसबुक लाइव में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप पर जो है वीडियो शेयर करने में परेशानी आ रही है, वीडियो बनाने में परेशानी आ रही है, इससे संबंधित दिक्कतों को हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि आपका समस्या जो है दूर हो। लेकिन आप बैठे नहीं। एक शिक्षक जो है 1.5 साल से बैठकर नहीं रह सकता। एक शिक्षक का काम बैठना नहीं है, एक शिक्षक का काम है समाज के लिए कुछ करना। हमारा जब हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना पड़ेगा। और हमारा जो कर्तव्य है, इससे हम लाख चाह कभी विमुख नहीं हो सकते हैं। अपने कर्तव्य को निभाना जाने और अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना जाने, ताकि समाज में हमारा जो है इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे। हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे, अपने विद्यालय के लिए कुछ करेंगे। हमारी देखा देखी हमारे विद्यालय के अन्य स्टाफ भी, अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी मुहिम से जुड़ेंगे। आज हमने सिर्फ अकेले कैमूर जिला में प्रारंभ किया था, यह प्रयास प्रारंभ किया था, और आज स्थिति यह है कि सैकड़ों शिक्षक इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। हजारों बच्चे इस मुहिम से पढ़ रहे हैं। भभुआ में परमालपुर सीआरसी, पुंछ सीआरसी, बरौली सीआरसी, पिया सीआरसी, गवई सीआरसी, ये सभी सीआरसी जो है का अधीन विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो गए हैं और चल रहे हैं। मोहनिया में भी शुरू होने वाले हैं। मोहनिया में भी 1-2 विद्यालय चला रहे हैं और आने वाले 2-3 दिनों में वहां बृहद पैमाने पर यह प्रोग्राम चलेगा। कुदरा में चल रहा है, कमलेश सर चला रहे हैं, वहां के बीआरपी हैं, राजेश सर वहां के बीआरपी वो चला रहे हैं, रामगढ़ में जो है हड्डा सर चला रहे हैं। तो
एक टीम बनाने की जरूरत है और हमें एक टीम बनाकर अपनी एकता को प्रदर्शित करना है कि हम भी सरकारी विद्यालयों के प्रति अपना लगाव रखते हैं, हम भी अपने सरकारी विद्यालयों के प्रति कुछ समय देने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम सब, आप और हम मिलकर अपने इन सरकारी विद्यालयों में जो है शिक्षा की नई क्रांति की ओर सम्मिलित करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में जो है सरकार आपको शांति से बैठने नहीं देगी, ये जान लीजिए। क्योंकि हमारा जो है प्रयास शुरू हो चुका है सरकारों के स्तर से कि विद्यालयों को स्मार्ट बनाना है। अभी आप हाई स्कूल में देख रहे हैं स्मार्ट क्लास का संचालन हो रहा है, स्मार्ट क्लासों का संचालन हो रहा है। इसी तरह से जो है क्लासरूम विद्यालयों में जो है ऑनलाइन क्लास भी चलाने की व्यवस्था पहल की जा रही है। हमारे जो है अभी जो है एसपीडी बिहार शिक्षा परियोजना के जो है संजय कुमार महोदय द्वारा मांग भी किया गया है कि बिहार के सभी बच्चों के लिए 1 से लेकर 12वीं तक के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट केंद्र सरकार मुहैया कराने के लिए राशि निर्गत करे। मांग की गई है और यह मांग मान ली जाती है तो बिहार में एक क्रांति आएगी और उस क्रांति से आप बच नहीं सकते हैं। आप सोचिएगा कि अरे पढ़ा का क्या होगा, एंड्रॉइड मोबाइल से पढ़ा का, ऑनलाइन पढ़ाई का क्या होगा, तो आप न चाहते हुए पढ़ाइएगा, मजबूरी में पढ़ाइएगा, क्योंकि सरकार इसके लिए सख्त कदम उठाएगी। और इसके साथ ही आपकी नियमितता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, अटेंडेंस बायोमेट्रिक बनेंगे। तो आप कहां तक तकनीक से भागिएगा, तकनीक आपको अपनानी ही होगी। इसलिए आप लोगों से, हम शिक्षक बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कैमूर जिला के सभी शिक्षकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी जो है अपने विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था संचालित करना प्रारंभ कीजिए। हम लोग इसके लिए सहयोग देंगे। तकनीकी रूप से आपको जहां पर प्रॉब्लम आ रही हो, समझने में दिक्कत आ रही होगी, उसका हम लोग निदान करेंगे। किंतु आप हर हाल में अपने विद्यालयों में किसी भी माध्यम से, चाहे जूम से हो, चाहे वीडियो कॉलिंग से माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक लाइव हो, चाहे दूरदर्शन वीडियो क्लिप हो, शिक्षा का अन्य कार्यकलाप जो भी हो, आपको जूम हो या मीट हो, इन सभी में कोई भी तकनीक आप अपना सकते हैं अपने विद्यालय को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने के लिए। यही हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और पदाधिकारी महोदय से भी निवेदन होगा, हमारे कैमूर जिला के पदाधिकारी जो है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना हो, चाहे एसएसए हो, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन होगा, प्रार्थना होगा कि आप इस मुहिम को और अधिक बल देने के लिए और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और अधिक कैमूर जिला में शिक्षकों को जोड़ने के लिए आप अपना बीच बीच में संदेश, शिक्षकों के नाम से संदेश है, ऑनलाइन क्लास संचालन करने के लिए छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से संदेश देने का प्रयत्न करें, ताकि हम सभी शिक्षकों में जो है उत्साह भरे, उत्साहवर्धन हो, ताकि हम सभी ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ें और अपने सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समुदाय। धन्यवाद।